हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी पीसीएस के लिए थे का टेस्ट सीरीज टेस्ट 1 हो चुका है। टेस्ट 2 आज कराने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट में आज पहला क्वेश्चन है। दूसरा टेस्ट सीरीज आज का है। ठीक है, इसमें बोला है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए बोला है। ठीक है, एक साइड पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरी तरफ इसके विद्वान। ठीक है, तो निहारिका परिकल्पना किससे रिलेटेड है? तो ये लालपास, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, वही आपका व्यायव्य राशि परिकल्पना किससे रिलेटेड है? तो वह आपके कांट से। ठीक है, इसके बाद ग्रहाणु परिकल्पना किससे रिलेटेड है? तो चैम्बर्स, लिलिन तथा मिल्टन से। ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद ज्वारी परिकल्पना किससे रिलेटेड है? जीन्स एवं जयफ्रीज। ऑप्शन इससे सही। तो इसका कौन सा आंसर सही है? डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो इसमें कह रहा है कि यह महाब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, तो सही है। यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ये भी सही है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाको परमाणु की रूप से एक ही स्थान पर स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन जो इसका है गलत डी है, क्योंकि आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था, ये गलत है। क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के या को निर्मित करने वाली सभी पदार्थ एकाकी रूप से संगठित थे, जिसका आयतन अति निम्न एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। एकाकी पिंड विस्फोटक से निकलने पदार्थ ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीतरी ग्रह पाए जाते हैं, वो है आपके ऑप्शन बी, सूर्य और शुक्र ग्रहों की पट्टी के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की भीतरी यह कहते हैं कि क्योंकि भीतर ग्रह यह कहते हैं क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। ठीक है, अन्य ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो है आपके ए, ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि भूगर्भ की जानकारी हेतु प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी है। अब भूगर्भ की जानकारी हेतु अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की चुंबकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है? तो है आपके उपयुक्त सभी, मतलब धरातलीय विसंगति, ये भी सही है। मृदा द्रवण की भूकंप का प्रभाव का है एक, उसके बाद सुनामी भी है, उपयुक्त ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि भूकंप के प्रभाव भूस्खलन या हिमस्खलन, सुनामी, धरातली विसंगति, मुद्रा द्रवण, बांध और तटबंधों का टूटना तथा धरातली झुकाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है आपके न तो फर्स्ट न तो सेकेंड, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि भूपट्टी ठोस पृथ्वी का वायु भाग है। ठीक है, महासागरों के नीचे इसकी ऊंचाई मोटाई 5 किमी है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर या किमी है। भूपट्टी एवं ऊपरी मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इसकी मोटाई जो है 10 से 200 किमी के बीच पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो है आपके भूटान, ऑप्शन सी सही, क्योंकि तिब्बत से निकलने वाली येरलुंग जंगबो नदी ही भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव जो है क्षेत्र तिब्बत और बांग्लादेश एवं भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइसोनेफ रेखा है? तो है आपके डी, मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली।
ठीक है, क्योंकि मेगाच्छदन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली आइसोनेप रेखा कहा जाता है, ठीक है। और बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाने वाला रेखा क्या कहते हैं, आइसोनीप। और समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की मापी जाती है उसे डेटम रेखा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। दूसरा, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो यह दोनों, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को, एक साइड है आपका अभिकथन, दूसरा है कारण। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। दूसरा, भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं होते हैं। जो इसका आंसर वो आपका है ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली व्यवस्था है और तथा अलग से प्रांतीय स्तर का न्यायालय नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है, वो है आपके डी, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है, क्योंकि भारत में या भारत के संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु आय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है, तो है आपके बी, देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, ठीक है। देश के समस्त वयस्क नागरिकों का चुनाव में वोट देने का अधिकार वर्ष 1989 तक 21 वर्ष के ऊपर भारतीय नागरिकों को वयस्क माना जाता था। 1989 में संविधान संशोधन द्वारा इसके घटाकर कितना कर दिया, 1989 में संशोधन करके 18 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यह वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे कुल मतों का 3/4 मत प्राप्त होते हैं नहीं, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, वो है आपके सी, ऑप्शन सही, ठीक है। उदारवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो है आपके बी, ऑप्शन केवल 2 सही है। इसमें इन्हीं उपभोक्ताओं या वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनका बाजार में मांग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है और दूसरा कारण। स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता होती है। कारण है, इस मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व परिवर्तन करता है। तो जो इसका आंसर वो आपका है बी, ठीक है। मतलब आर और ए दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होता है। दूसरा, इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, ठीक है। क्योंकि संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक उपाय है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को या की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है।
इसके लिए सरकार ने वर्ष 1991 में उदारीकरण या निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य है वो है आपके वह जिसका अंकित मूल्य या धात्विक मूल्य से अधिक होता है। ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिक बदलाव या दबाव की इकाई है? वो है आपके बार। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई जो है बार होती है, जूल कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, जूल कार्य और ऊर्जा की। और नाट जो है आपका समुद्र में गति मापने की इकाई होती है नाट से। उसके बाद ओम क्या है तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश या कार्यस्थल प्रशिक्षण, दूसरा है स्वास्थ्य में निवेश, चौथा है प्रश्न, पांचवा है सूचना। तो जो इसका आंसर वो आपका है डी, उपयुक्त तो सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफी अधिक जानकारी प्राप्त है। कारण में चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजयगाथाओं को लिखवाया जाता था। इसका जो आंसर वो आपका है सी, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्योंकि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयलाल ने की थी। राजा राम और राजेंद्र प्रथम इस शासन काल के दो महान शासक हुए। राजाराज और राजेंद्र प्रथम ने अनेक स्थानों पर शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। चोल शासकों ने इन मंदिरों को दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी जीव ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं जीवनी। ठीक है, इसलिए हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफी अधिक जानकारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था? तो इसका जो आंसर वो आपका है बी, अल मसूदी। ठीक है, बगदाद निवासी अल मसूदी ने 1915 से 16 के बीच में गुजरात की यात्रा की थी। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अलग या अल जुजूर तथा राजा को बौरा कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रतिहार राजा भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। दूसरा, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष में ने अलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। वो है आपका ए, ऑप्शन केवल फर्स्ट सही, क्योंकि प्रतिहार राजा भोज विष्णु का भक्त था तथा उसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। उसके कुछ सिक्कों पर आदिवराह शब्द अंकित है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती है? तो है आपके मराठी में। ऑप्शन बी सही है। 1924 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, एक साइड है मध्यकालीन कवि, दूसरा है रचनाएं। इसमें पूछा कौन सा सही सुमेलित है? वो है आपके सभी। इसमें मुल्ला दाऊ यह चादायन से ये भी सही है। अमीर खुसरो आशिका ये भी सही है। सोमनाथ का राग विभोर, ऑप्शन डी सही, मतलब सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबीत का सही आशय था? वो है आपके सी, शरीयत के अलावा राजकाल चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष
1775 से 1782 ईस्वी तक चला। युद्ध में किसी पक्ष की जीत नहीं हुई। अंत में यह युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था, तो वो था आपका सी, सालबाई की संधि 1782 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वो है आपके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ऑप्शन सी है जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में की गई थी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा जो है 1870 में हुआ था। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में, कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मराठा शासकों में निम्नलिखित में से कौन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है? तो है आपके ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, क्योंकि शिवाजी का जन्म जो है 20 अप्रैल 1661 में, ठीक है, वो शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। इन्हें गौ ब्राह्मण प्रतिपाल की संज्ञा प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित है? तो है आपके ऑप्शन सी, प्रतिकूल की जलवायु, दूसरा है प्राकृतिक विपदाएं और तीसरा है आपका बेरोजगारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक साइड शहर, एक साइड झील है। ठीक है, तो जो इसका डेट्रायड है ह्यूरोन, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, डेट्रायड हीरो झीलों के किनारे का अवस्थित है, तो सभी सुमेलित है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वो आपके दूरी मापन में, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ओपिसोमीटर का प्रयोग मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? वह आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि पार साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, चिंता एवं से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होता है, और कारण क्या? जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक होगी मांग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका है ए, मतलब ए और दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक व्यापारिक जलमार्ग को बृहद ट्रक मार्ग की भी कहा जाता है, वह है आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपके ऑप्शन ए सही, बिग इंच पाइपलाइन। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु बिग इंच पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। यह पाइपलाइन 1840 किमी लंबी है। कितना? 1840। कितना? 1840। ठीक है, कानमोकान जो है पाइपलाइन पूर्व सोवियत संघ में स्थित है, ये वाला। उसके बाद नॉर्थ स्ट्रीम जो है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है आपका
रूस के ब्योबार्ग से जर्मनी के ग्रिफ्सवेल्ड को जोड़ने वाली पाइपलाइन है। और ट्रैप लाइन जो है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो है आपके ऑप्शन बी से कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्योंकि क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होता है, जिससे पौधे की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो जो इसका आंसर वो आपका है ए, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अस्तित्व में आए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ मतलब GATT के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। आर में प्लासी के युद्ध विजय द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसका जो आंसर है ए, क्योंकि ए और आर दोनों से व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की थी। और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न में से एक असत्य कथन चुने। तो है आपके, इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो नहीं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। ठीक है, 1799 में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा गया। और इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली तथा युद्ध विजय के बाद अंग्रेज द्वारा मैसूर की गद्दी को पुराने अडयार वंश, कौन सा? अडयार, टीपू के पिता द्वारा अपदस्थ के हाथों सौंप दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो है आपके अवध का विलय 1848 में नहीं है। तब कब ये है? तो लॉर्ड जो डलहौजी की हड़प नीति का तहत कुशासन के आरोप में सन 1856 में, ठीक है, अवध का अधिग्रहण किया गया था। इसलिए सिंध का विलय सही है 1853 में। अब पंजाब का विलय कब हुआ था? तो 1849 में। और नागपुर का विलय 1853 में, अवध का विलय 1856 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड सारा एक कोई संस्था एक कोई स्थापना वर्ष है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है मिलान करने के लिए कौन सा उत्तर सहायक सही है। जैसे आर्य समाज 1875 में, वेदी समाज जो है आपका 1864 में, प्रार्थना समाज 1867 में, और देव समाज जो है 1887 में। ठीक है, जो आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, वेद समाज के संस्थापक कौन था? केशव चंद्र सेन एवं श्री धरालू नायडू। ठीक है, और उसके बाद प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, और देव समाज का जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसलिए जो इसका आंसर है वो आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? वो थे आपके कंबन। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि नयन टिक्कन तथा एरनन तेलुगु साहित्य में कवित्री के रूप में विख्यात है। 11वीं शताब्दी में महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नन ने प्रारंभ किया था, जिसे क्रमशः टिक्कन तथा एरनन द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी में पूरा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित
घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई थी? वो थे आपके राउलेट एक्ट विधेयक पास होना। ठीक है, ऑप्शन सी सही। कब हुआ था? तो 1919 में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? तो उनका 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन ये हुआ था आपका दिसंबर 1919। ठीक है, उसके बाद राउलेट एक्ट अधिनियम पास होना 1919। और जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोल सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या? दिल्ली पैक्ट, इसके नाम से भी पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। दूसरा ग्राम पंचायत ग्राम सभा ऊपर होती है। तो जो इसका आंसर वो आपका है सी। ठीक है, क्योंकि ग्राम स्तर पर ग्राम ही पंचायती राज की मूलभूत इकाई होती है। इसमें 2 संस्थाएं होती है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? वो है आपके चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष बाद निर्वाचन की प्रक्रिया की अधिसूचना संसद के मामले में राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य विधानसभा के सामने में राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। इसके माध्यम से नागरिक को मतदान हेतु आह्वान करते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग के कार्य। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या से कम नहीं हो सकती है। इसका जो आंसर वो आपका है बी, ऑप्शन 40। ठीक है, क्योंकि राज्य विधान परिषद एक अस्थायी निकाय होती है और यह भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति कानून मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पश्चात किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति किया करता है जिसके पास है वो है आपके उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता, क्योंकि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में, कितना आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है। किसी भी सदन में बोलने का एवं भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? ठीक है, तो कवक अपना भोजन मृत या अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। दूसरा, कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है ए, केवल फर्स्ट सही, क्योंकि कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि कथन गलत है यार। दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन तक। अगले वीडियो में दूसरे पार्ट में 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपको सुझाव तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक